देखो आज मैं अपने बच्चों की दो दो चुटिया दिखाती हूँ। नोनी की भी, आरू की भी। दोनों के बाल सेम सेम हो गए, लंबे लंबे। नोनी के आज मैंने कर लिया है पैकिंग क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं बरेली के लिए। हमारा अब जो है मैं सबसे पहले चाय चढ़ाती हूँ। थोड़ी देर में मम्मी पापा भी आ ही जाएंगे। कपड़े बहुत सारे थे वॉश करने वाले, तो सुबह से हम दोनों लोग मिलके यही सारी चीज़ें कर रहे थे। और अब धूप जाने वाली है। 7 बजने वाले हैं। वहाँ टैक्सी भी आने वाली है। मम्मी यहाँ पे दिया जला रहे हैं, उसके बाद फिर टीका लगा के आरू दीदी को प्रणाम बोलो। दीदी को बाय। वेलकम बैक टू बरेली हाउस। तो यहाँ हाय हाय बोलो। हाय। देखो आज मैं अपने बच्चों की दो दो चुटिया दिखाती हूँ। नोनी की भी, आरू की भी। दोनों के बाल सेम सेम हो गए, लंबे लंबे। नोनी के भी इतने लंबे हो गए। इसकी भी मैंने चोटी बना दी है। नोनी अच्छा लग रहा है चोटी में? हाँ। वो ताऊ आ गए ताऊ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम के बज रहे हैं 5 और आज सुबह से इतना बिजी चल रहे हैं हम लोग। पूजा की थकान पूरी कर रहे हैं और दूसरी चीज़ घर में इतना सारा काम हो रहा है। मम्मी पापा अभी गांव में ही है क्योंकि पूजा के दिन ही सब छोड़ के नहीं आते हैं। और वहाँ भी वैसे सब कुछ जो चीज़ें हैं समेटना, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें वो करके आएंगे, इसलिए आ जाएंगे वो शाम तक। थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। और हम लोग घर आ गए थे क्योंकि बच्चों के साथ वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नोनी को इतना ज़्यादा कफ कोल्ड हो गया है, तो इसलिए हम लोग घर आ गए थे। और आज मैंने कर लिया है पैकिंग क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं बरेली के लिए बाय टैक्सी। तो यहाँ पे मेरे 2 सूटकेस पैक हो गए हैं। थोड़ा सामान मैंने मिस्टर राउत को दे दिया था, वो ले गए थे। और आधा सामान मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ, जो भी ज़रूरत नहीं है वो चीज़, क्योंकि सूटकेस बहुत भारी हो जाएगा। अभी मैं अंदर वाले रूम में आई हूँ क्योंकि आरू बाहर सोई है। नोनी तो सुला रही थी, वो सोया नहीं क्योंकि उसकी नाक बहुत ज़्यादा बंद हो रही है कोल्ड कफ की वजह से। गाँव में जाके बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना मैं क्या बता नहीं सकती हूँ। लेकिन बच्चों की केयर नहीं हो पाती है, वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। ठंडा बहुत ज़्यादा होता था, इस वजह से कोल्ड कफ हो ही जाता है बच्चों को। पिछली हमारी पूजा में कोल्ड कफ हो गया था, तो बड़ी मुश्किल से ठीक किया था मैंने। तो फिर इस वाली पूजा में दोबारा से हो गया। तो एनीवेज वहाँ जाके तो ठीक कर ही लूँगी मैं। तो इसलिए जो है पैकिंग की तैयारी मैंने कर ली है और अब जो है डिनर बनाना है। और उसके बाद जो है कल सुबह निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से बरेली के लिए। तो ये पिथौरागढ़ का आज यहाँ लास्ट डे हमारा। उसके बाद आपको जो है बरेली के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा रहा, पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। सारी चीज़ें मैंने शेयर की थी, कन्या पूजन और पूजा भंडारा, ये सब अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे सारा किचन क्लीन है हमारा। अब जो है मैं सबसे पहले चाय चढ़ाती हूँ। थोड़ी देर में मम्मी पापा भी आ ही जाएंगे। और भैया भी आए हुए हैं जो दीदी के साथ आए थे ना पिछली बार खटीमा से। वो एक्चुअली हस्बैंड की बुआ के बेटे हैं, तो वो भी आए हुए थे, यहीं रुके हैं वो। तो अभी वो भैया, बड़े भैया के साथ गए हुए हैं मार्केट, उनको कुछ काम था। तो अभी जो है बच्चे हैं घर पे और हम लोग हैं भाभी और मैं। तो इसलिए ना हमने घर क्लीन करना, सारी चीज़ें समेटना। घर भी तो कैसा हो जाता है ना, कहीं इधर उधर जाओ तो। कपड़े बहुत सारे थे वॉश करने वाले, तो सुबह से हम दोनों लोग मिलके यही सारी चीज़ें कर रहे थे। कपड़े वॉश किए दोनों ने मिलके, क्लीनिंग की, नाश्ता बनाया, बर्तन वगैरह वॉश करना, किचन क्लीन करना, बहुत सारे काम हो गए थे। तो फिर अब मेरी पैकिंग भी हो गई है। और अच्छा नोनी इधर है, मैं नीचे ढूंढ रही थी बेटा, आपको पता है यहाँ कुछ कपड़े और हैं जो सूखे नहीं हैं बच्चों के, वो भी रखने हैं पैक करके। और अब धूप जाने वाली है, हवा बहुत चल रही है लेकिन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम तैयार हो गए हैं, सुबह के 7 बजने वाले हैं। वहाँ टैक्सी भी आने वाली है। हम यहाँ पे दिया जला रहे हैं, उसके बाद फिर टीका लगा के हम लोग निकलते हैं सफ़र पे। होली आ गई, ठंडा कम हो जाएगा। आज बनाओगे चिप्स? धूप में सुखाना पड़ेगा वो तो।
ना बड़ा जीती जाना वेरी गुड। नीचे चख लेंगे। दही नहीं खाना। थोड़ा चलती बाबू। आरू दीदी आरू दीदी को प्रणाम बोलो। दीदी को दीदी फिर आऊंगा बोल। बाय। सुबह 7 बजे के करीबन हमारी टैक्सी आ गई थी और फटाफट से रेडी होके हम लोग निकल गए थे बरेली के सफ़र पे। तो टैक्सी में मैंने 2 सीट बुक कराई थी क्योंकि ना सुबह सुबह नोनी को बहुत दिक्कत होती है और पहाड़ों के सफ़र में वो वॉमिटिंग करता है, तो इसीलिए आराम से कंफर्टेबल होके जाएंगे, इसलिए मैंने 2 सीट बुक करवा ली थी और आराम से ही गए थे। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं हुई, नोनी खाली पेट था, मैंने सुबह सुबह उसे कुछ खिलाया नहीं और सफ़र में भी मैंने उसे बहुत ज़्यादा कुछ खिलाया नहीं। वो शॉप की चीज़ें मांगता है कभी कभी, लेकिन मैंने इस बार उसे कुछ भी नहीं दिया, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हो मेरी ले क्यों नहीं बोला है? देखो जीते रहो। और 2 बजे के करीबन हम लोग घर पहुंच गए थे फाइनली। हस्बैंड गए थे ऑफिस, तो वो भी ऑफिस से आ गए थे। खाना बाहर से मंगवा लिया था, तो साथ में हम लोग लंच करेंगे। यहाँ पे नोनी जो है अपने पापा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, तो लंच करके वो तो निकल गए थे वापस ऑफिस को, शाम को ही आएंगे अब वो। फ़िलहाल मैं यहाँ पे सूटकेस जो है अनपैक करूँगी। जब तक सामान ऐसे मैसी रहता है, बिखरा रहता है ना, मुझे अजीब सा लगता है देख देख के, तो फिर आते ही मैंने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले जो धोने वाले कपड़े हैं वो अलग करके रखे और जो धुले हुए कपड़े थे वो मैंने अलमारी में ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए ताकि घर फैले ना। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 7 और अब जो है बरेली के ब्लॉग आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। वेलकम बैक टू बरेली हाउस। तो यहाँ से अब जो है रेगुलर ब्लॉग बनाऊंगी अब मैं। तो हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग पहुँच गए थे करीबन 2 बजे। हम लोग सुबह 7 सवा 7 बजे निकले थे पिथौरागढ़ से। तो पैसेंजर टैक्सी में तो ऐसा रहता है ना, फटाफट चलाते हैं बहुत स्पीड से, तो बहुत ज़्यादा हम लोग रुके भी नहीं रास्ते में, सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे और सीधा चलते रहे। तो फटाफट हम लोग पहुंच गए। भैया ने हमको आराम से पहुंचा दिया घर तक और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ नोनी को 2-3 बार वॉमिटिंग हुई। ऑल्दो मैंने उसको मेडिसिन खिलाई थी वॉमिटिंग के लिए, लेकिन हो ही जाती है, पहाड़ का सफ़र है। शुरू में सुबह सुबह के टाइम पे दिक्कत रहती है, तो हल्की सी वॉमिटिंग करी 1-2 बार उसने। फिर बाकी ब्रेकफास्ट कर लिया था बीच में हमने। नोनी को मैंने फ्रूट्स वगैरह खिला दिए थे और लंच टाइम तक हम यहाँ पहुँच गए थे। तो मिस्टर रावत ने हमारे लिए खाना मंगवा लिया था बाहर से, वो थे ऑफिस में, तो वो भी खाने के लिए घर ही आए थे। फिर तो हमने साथ ही लंच किया। अभी जो है उसके बाद फिर हम लोग सोए थे। बहुत अच्छी नींद आई आज शाम को, मतलब 3-3:30 बजे हम लोग सोए थे और 6 बजे उठी हूँ मैं। नोनी भी अभी उठा है सो के, 6:30 बजे उठा था। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे थे, तो हस्बैंड उसको गए हैं हेयर कट करवाने के लिए और उसके स्कूल का बहुत लंबा गैप हो गया था, तो इसलिए मैं कल से उसको स्कूल भेजना स्टार्ट कर दूँगी। तो इसलिए ना उसको मैंने बोला कि हेयर कट करवा दो, क्योंकि हस्बैंड को कल से निकलना है टूर पे, तो इसलिए हेयर कट करने का काम पहले हो जाए ना, तो फिर वो स्कूल जा सकता है एटलीस्ट, क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हो रहे थे और घर में तो इस बीच बिल्कुल मौका नहीं मिला कि हेयर कट करवा सके। बाकी हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। बहुत दिनों के बाद यहाँ आके अजीब सा लग रहा है। पूरा घर भी दिखाऊंगी, अपने प्यारे से प्लांट्स भी दिखाऊंगी किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। लेकिन पहाड़ों के मुकाबले यहाँ थोड़ी सी गर्मी मुझे फील हो रही है, हल्की हल्की सी, और अच्छा लग रहा है। लेकिन अपने घर पहुँच के बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत आराम होता है। नोनी कहीं भी चले जाओ,
उतना अच्छे से नहीं सोता है, चाहे वहाँ भी नानी के घर में भी या फिर अपने घर में भी उधर वो सोता नहीं है अच्छे से उतना। यहाँ बहुत आराम से वो सोया टचवुड, तो अभी उसको बहुत आराम मिला। तो बस ये सारी चीज़ें थी। वहाँ से आकर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। अब जो है मुझे खाना बनाना है और उसके बाद फिर कल से नोनी का स्कूल है तो उसकी तैयारी करनी है। तो चलिए व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम आ गए सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में। आज है ट्यूसडे और नोनी को भेजना था स्कूल, तो वो आज बहुत आराम से सो के उठा है। तो अभी भी वो सो ही रहा था। मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। थोड़े बहुत कपड़े मैंने हाथ से वॉश किए और कुछ बड़े बड़े कपड़े थे जो मुझे मशीन में लगाने थे, तो इसलिए मैंने आधा काम ऐसे ही छोड़ दिया था। कपड़े बाद में लगाऊंगी मशीन में। नोनी को नहलाना भी था। ट्रैवल करके आओ ना, बहुत सारा काम हो जाता है। एक तो घर की सफाई और दूसरी चीज़ कपड़े वगैरह बहुत हो जाते हैं। लेकिन इस बार हस्बैंड पहले आ गए थे तो मुझे इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ी, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से तो मुझे सब कुछ करना ही पड़ेगा। फ़िलहाल यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, सिंपल पराठे बना रही हूँ मैं। ज़्यादा कुछ ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो अभी करीबन 9 बज रहे हैं और नोनी भी सो के उठ गया था। उसको नहला के मैंने तैयार कर दिया है और अब जो है मैं बेड टाइडी अप करूँगी। तो अभी तक तो गर्म बेडशीट बिछा के रखी हुई थी हमने इसमें, क्योंकि जाने से पहले हम मतलब थोड़ा बहुत ठंडा था तो गर्म बेडशीट ही यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब जो है मुझे गर्मी सी फील हो रही थी यहाँ पे, तो फिर मैंने सोचा सारी गर्म बेडशीट गर्म कपड़े अब धो के पैक करके रख देते हैं, क्योंकि अब गर्मी आई गई है प्लेन्स में ऑलमोस्ट। तो इसीलिए वो बेडशीट मैंने डाल दी थी धोने के लिए और यहाँ पे मैंने अपनी कॉटन की बेडशीट निकाल दी है वापस। तो अब से जो है रेगुलर कॉटन की बेडशीट यूज़ करेंगे। अभी ब्रेकफास्ट हो गया है। बर्तन मुझे वॉश करने थे, उससे पहले कि मैं किचन अच्छे से एक बार क्लीन करूँगी। तो स्टोव में अच्छे से सोप लगा के स्क्रब करके एक बार मैं गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। वैसे किचन भी साफ़ सुथरा था, हस्बैंड ने सारी चीज़ें क्लीन करके रखी हुई थी। बीच में वो 1 वीक के लिए गए थे टूर पे, लेकिन उसके बाद ये 2-3 दिन पहले ही वापस आए। तो उन्होंने आते ही सारी चीज़ें क्लीन की। और आजकल धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, फिर सारा क्लीनिंग करना और वॉश एरिया क्लीन करना, सारी चीज़ें उन्होंने किया हुआ था। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने को स्कूल ड्रॉप करके वापस आ गई थी मैं घर। और यहाँ पे कुछ कपड़े मशीन में लगाए थे मैंने, गर्म बेडशीट वगैरह, तो ये धुल गए हैं। इनको मैं डाल दूँगी धूप में। और आजकल तो धूप इतनी तेज़ हो रही है, कपड़े बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं। और छत में भी काफ़ी सारे गमले अभी अंकल जी ने लगाए हुए हैं, नए नए फूल, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। और कुछ कपड़े हाथ से वॉश किए होते, वो तो ऑलमोस्ट सूख ही गए थे। तो ये कुछ नए गमले और लिए हैं, गेंदे के फूल, गुड़हल के और नए गुलाब के फूल। तो ये तो सीज़न ही चल रहा है ना, इसमें ऐसे टाइम में नए फूल, नई पत्तियाँ आती हैं। और ये पूरे छत भर गई है कपड़ों से। साथ ही मेरे गमलों में भी काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं, जो पहले से थे वो भी, और नए फूल भी आए हुए हैं। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 4:45 और इतनी अच्छी धूप आई है मेरे किचन में। अब गर्मी होने लगी है ना, गर्मियों में किचन में काफ़ी अच्छी धूप आती है। और नोनी को लेके गई थी मैं मार्केट, वहाँ से लेके आए फ्रूट्स, केले, संतरे और अंगूर। उसके अलावा सब्ज़ी मैंने दोपहर में ले ही ली है, क्योंकि मिस्टर रावत ने कुछ भी सब्ज़ी नहीं ली थी, तो इसलिए सब्ज़ी लेके आई। और साथ में लेके आई हूँ ये समोसे। और दोपहर में कल नोनी के स्कूल में है होली सेलिब्रेशन, तो उसके लिए वाइट कुर्ता पैजामा लेना था, तो वो लेके आई दोपहर में। तो आज मैं दिन भर मार्केट का ही काम करते रहेगी। कपड़े बहुत सारे वॉश किए, सुबह से घर के काम, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें करी थी, लंच बनाना। उसके बाद रेस्ट भी किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। इतने दिनों की थकान अब आजकल निकल रही है, बहुत नींद आ रही है आजकल, दिन में भी और रात को भी बहुत नींद आ रही है। तो इसलिए मैं सो गई थी। तो नोनी वहाँ पे देख रहा है टीवी, उसको मैंने ऑरेंज खिला दिया है और मैंने चाय बनाई है। चाय समोसे खाते हैं, उसके बाद फिर डिनर बनाना है। छाछ भी लेके आई हूँ, छाछ वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। मुझे कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊँ। नोनी वहाँ घर जाके बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था, इसका वेट काफ़ी कम हो गया है और अब मुझे इसके खाने पीने पे ध्यान देना है। बहुत मुश्किल से इसका वेट मैंने थोड़ा गेन किया था, लेकिन फिर जितना था उतना ही पहुँच गया घर जाके। सच बताऊँ, सब लोग ना कुछ दुकान की चीज़ें ला के दे देते थे बच्चों को। अब हम उनको मना तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उससे इफेक्ट जो है बच्चे पे पड़ता है, बच्चे की हेल्थ पे, कि इतना सारा दुकान का मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। और वहाँ सुबह उठते उठते ही दुकान की चीज़, रात को सोते सोते ही दुकान की चीज़, तो इस वजह से ना इसकी थोड़ी सी हैबिट ख़राब हो गई है। तो मुझे बहुत कंट्रोल करना है। अभी मैं शॉप में ले गई थी, जिद कर रहा था सामान चीज़ लेने के लिए, बिल्कुल भी नहीं लिया, मैंने लिया ही नहीं। और घर से मैं ये लेके आई हूँ कि ये मेरी मम्मी ने लिया है मेरे लिए, तो ये भी मुझे खाली करना है।
ये घी तो मिस्टर राउत लेके आ गए थे, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला था। तो ये सारे काम भी मुझे करना है। मेरी मम्मी ने भी काफ़ी सारा खाने पीने का सामान दिया है, वो चीज़ें भी मुझे खाली करनी है। और भी बहुत सारा सामान लेके आई थी मैं छोटा छोटा, तो वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो फिलहाल सबसे पहले चाय पीते हैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा व्लॉग जो है अपलोड हुआ है, तो आई एम रियली सॉरी कि इस बीच में एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, ना ही कोई अपडेट दे पाई, क्योंकि बस यही हो रहा था, पूजा गांव घर, उसके बाद नेक्स्ट डे पैकिंग और सीधा बरेली। तो इस बीच बिल्कुल मौका नहीं मिल पाया किसी भी चीज़ का या किसी भी अपडेट का। तो अब से आपको रेगुलर व्लॉग देखने को मिलेंगे, आई प्रॉमिस। तो अभी मैं सारे कपड़े ऑर्गेनाइज कर रही थी। मेरी अलमारियाँ ऐसी हो रही है ना, मतलब ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा भरी पड़ी, सामान रखने की बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे देखो सर्दी के कपड़े, ये हस्बैंड के कपड़े हैं। अभी तो मैंने अपने कपड़े निकाले ही नहीं सर्दियों के, मेरे वैसे रखे हुए। उनमें से कुछ कपड़े धो के सुखा के फिर पैक करके रखने हैं। तो जो कपड़े बेड बॉक्स के अंदर जाएंगे ना, तो इसलिए मैं अलमारियों से निकाल रही हूँ, एक जगह पे अभी रख देती हूँ। बेड बॉक्स के अंदर नहीं रखूँगी, अभी बाहर पे ही एक जगह पे रख देती हूँ, दूसरे वाले रूम में। और जब बहुत सारे एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, मतलब सारे एक साथ हो जाएंगे, तब उनको सेग्रीगेट करके फिर बेड बॉक्स के अंदर पैक करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। क्योंकि अभी बहुत सारे धीरे धीरे कपड़े पैक होते रहेंगे। अभी तो ये कंफर्टर है, इनके कवर हैं, ब्लैंकेट्स हैं, नोनी के गर्म कपड़े हैं। तो नोनी के गर्म कपड़े मैं सबसे लास्ट में रखूँगी। तो मैं पिथौरागढ़ में, हम लोग उस दिन गए थे, मैं, दीदी और भाभी, हम लोग गए थे शॉप में कपड़े लेने के लिए। मैंने दिखाया भी था, शॉपिंग करने के लिए हम लोग गए थे। थोड़ा सा टाइम मिला था दिन में एक बार, तो तब मैं दिखा नहीं पाई थी कि मैंने क्या लिया था। दीदी ने भी सूट लिया था रेडीमेड वाला, और एक गर्म सूट लिया था कपड़े वाला, गर्म सूट का कपड़ा मतलब। तो फिर ना गर्म सूट की ज़रूरत मुझे भी बहुत हो रही थी, तो मैंने आज तक गर्म सूट नहीं बनवाई, तो मैंने सोचा मैं भी गर्म सूट ले लेती हूँ। और कपड़ा, वो गर्म सूट का कपड़ा लेके आई हूँ मैं इस तरह का, बहुत ही प्यारा सा कलर। ये गर्म सूट है, अभी किसी काम का नहीं है, तो अभी मैं इसको पैक करके रख रही हूँ। नेक्स्ट विंटर मैं इसको सिलवाऊंगी, और अगली सर्दी के लिए मेरे पास 2 सूट हो गए। तो ये सूट है, बहुत ही प्यारा सा कलर लग रहा था मुझे, सेम यही कलर दीदी ने भी लिया है, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ में लिया है ब्लैक कलर का ये पैंट, तो ये है। और दूसरा सूट है ये ग्रीन और येलोइश कलर है, बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन, और विथ ग्रीन कलर का, कैमरे में अलग दिखा है, वैसे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का पैंट। तो ये तो मेरे पास गर्म सूट हो गए, अगली सर्दी सिलवाऊंगी। अभी मैं इसको सिलवा नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही रख रही हूँ पैक करके। तो एडवांस में लेके रख लिए मैंने अगली सर्दी के लिए। पिथौरागढ़ में ना कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, तो अगर लेने का आइडिया हो, मतलब लेना आता हो, तो ठीक रहता है। तो अकेले जाओ तो समझ में नहीं आता है, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है, इसलिए मुझे साथ में जाके शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरी सर्दियों की शॉपिंग हो गई, अगली सर्दी की। घर से आने के बाद सबसे मेजर काम है कि सर्दी के कपड़े पैक करके मुझे रखने थे, और समर के कपड़े निकाल के उनको ऑर्गेनाइज़ करना था। तो समर के कपड़े अभी मैंने निकाले तो नहीं, लेकिन सर्दियों के कपड़े पहले मैं इकट्ठे करके एक साइड कर रही हूँ, ताकि कपड़े बहुत ज़्यादा मैसी ना हो और कोई भी मिस ना हो कि कुछ रह गया हो पैक करना। तो ये सारा काम बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना पड़ता है, और टाइम टेकिंग भी होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने गर्म कपड़े भी निकाल लिए। तो यही सारी चीज़ें करते करते पूरा दिन निकल गया था। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।